बहुत समय पहले की बात है। एक घना और हरा भरा जंगल था जहां सभी जानवर मिलजुल कर रहते थे। जंगल के नियम सख्त थे, लेकिन सभी के लिए समान थे। जंगल के बीचों बीच एक विशाल बरगद का पेड़ था, जिसके नीचे सभी जानवर अपने विवाद सुलझाने के लिए इकट्ठा होते थे। इस जंगल का न्यायाधीश एक बुद्धिमान और अनुभवी हाथी था, जिसे सभी सम्मान से राजा हाथी कहते थे। वह हमेशा निष्पक्ष न्याय करता था और किसी के साथ अन्याय नहीं होने देता था। चालाक लोमड़ी और मासूम खरगोश एक दिन जंगल में एक चालाक लोमड़ी घूम रही थी। उसे बहुत भूख लगी थी और वह किसी आसान शिकार की तलाश में थी। घूमते घूमते उसने देखा कि एक छोटा सा सफेद खरगोश अपने बिल से बाहर आ रहा था। लोमड़ी ने सोचा, अहां, यह तो बहुत आसान शिकार है, लेकिन सीधे पकड़ने जाऊंगी तो यह भाग जाएगा। बेहतर होगा कि इसे चालाकी से फंसाया जाए। लोमड़ी मुस्कुराते हुए खरगोश के पास गई और मीठी आवाज में बोली, अरे प्यारे खरगोश, क्या तुम्हें पता है कि जंगल में एक नया नियम बना है? खरगोश ने आश्चर्य से पूछा, कैसा नियम? लोमड़ी ने आंखें बड़ी करके कहा, राजा हाथी ने आदेश दिया है कि अब छोटे जानवरों को बड़े जानवरों की मदद करनी होगी। इसका मतलब यह है कि तुम्हें अपने खाने का आधा हिस्सा मुझे देना होगा। यह नया कानून सब पर लागू है। खरगोश घबरा गया। उसने पहले कभी ऐसा कोई नियम नहीं सुना था। वह बोला, लेकिन मैंने तो इस नियम के बारे में कभी नहीं सुना। क्या यह सच में राजा हाथी का आदेश है? लोमड़ी ने सिर हिलाते हुए कहा, अगर यकीन नहीं है तो चलो राजा हाथी के पास चलते हैं, वहीं पता चल जाएगा। खरगोश बहुत समझदार था। उसने सोचा कि अगर लोमड़ी झूठ बोल रही है तो राजा हाथी इसका फैसला कर देंगे। इसलिए वह खुशी खुशी तैयार हो गया। जंगल की अदालत में न्याय दोनों राजा हाथी के पास पहुंचे, जहां पहले से ही कई जानवर मौजूद थे। लोमड़ी ने ऊंची आवाज में कहा, राजा हाथी, इस छोटे से खरगोश ने जंगल के नए नियम का पालन करने से इनकार कर दिया है। आपने ही कहा था ना कि छोटे जानवरों को बड़े जानवरों की मदद करनी होगी। राजा हाथी ने गंभीरता से पूछा, क्या यह सच है खरगोश? खरगोश ने विनम्रता से उत्तर दिया, राजा जी, मैंने ऐसा कोई नियम नहीं सुना। अगर सच में ऐसा नियम बना है तो कृपया हमें बताइए। अगर नहीं तो लोमड़ी मुझे धोखा देने की कोशिश कर रही है। राजा हाथी ने अपने सेवक शेर को आदेश दिया कि जंगल के नियमों की किताब लाई जाए। जब किताब खोली गई तो उसमें कहीं भी ऐसा नियम नहीं लिखा था कि छोटे जानवरों को बड़े जानवरों के लिए भोजन देना होगा। लोमड़ी की चालाकी बेनकाब अब सबको समझ आ गया कि लोमड़ी ने झूठ बोला था। राजा हाथी ने कड़ी आवाज में कहा, लोमड़ी, तुमने एक मासूम जानवर को धोखा देने की कोशिश की। यह जंगल में स्वीकार नहीं किया जा सकता। न्याय कहता है कि जो गलत करे उसे दंड मिलना चाहिए। लोमड़ी कांपने लगी। उसने सिर झुकाकर कहा, मुझे क्षमा कर दीजिए राजा हाथी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं वादा करती हूं कि अब कभी किसी को धोखा नहीं दूंगी। राजा हाथी ने सोचा और फिर आदेश दिया, तुम्हें अपनी गलती सुधारने का मौका मिलेगा। तुम्हें 1 सप्ताह तक जंगल के छोटे जानवरों के लिए खाना इकट्ठा करना होगा। अगर दोबारा किसी को धोखा देने की कोशिश की तो तुम्हें जंगल से निकाल दिया जाएगा। सबक इस घटना के बाद पूरे जंगल में यह सीख फैल गई कि झूठ और चालाकी का अंत हमेशा बुरा होता है। वहीं सच्चाई और ईमानदारी की हमेशा जीत होती है। अब जंगल में कोई किसी को धोखा देने की हिम्मत नहीं करता था और सभी जानवर आपस में प्रेम और न्याय के साथ रहने लगे।